लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में मैं लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 डिस्कस करूंगी। यानी मैं पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये बहुत बड़ा टॉपिक था तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और इसमें अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फटाफट जाकर इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है किसमें, ह्यूमन में, वो सबसे ज़्यादा मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ये मेन होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ब्लड होगा वो किसको लेके जाएगा, ऑक्सीजन को, डाइजेस्टेड फूड को और बहुत सारे केमिकल्स को, जैसे कि हार्मोन्स एंड एंजाइम को, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है, ठीक है। और ये जो है ऑल्सो टेक्स अवे वेस्ट मटेरियल, और ये जो है वेस्ट मटेरियल को दूर रखता है, जैसे कि यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये किस में होता है, कंसिस्ट करता है ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो हम इसमें हार्ट की बात करेंगे। और हार्ट हमें पता है ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि पंप करता है एंड रिसीव करता है ब्लड को, ठीक है। ब्लड एंड ब्लड वेसल्स और ट्यूब थ्रू विच द ब्लड फ्लो इन द बॉडी। किसके थ्रू ब्लड फ्लो करेगा बॉडी में, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स और ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है। ये वाला पार्ट डिस्कस हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं, ठीक है। ह्यूमन हार्ट में देखो ये इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी। अब बात करते हैं इसकी, ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन, जहाँ पे भी पल्मोनरी वर्ड आएगा उसका मतलब हो जाएगा कि वो लंग्स से रिलेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से जो ये लंग्स है, लंग से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम से वो पंप कर दिया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब आएगा तो ये एक वॉल देखो ये बनी हुई है, इस वॉल को हम लोग कहते हैं मिट्रल वॉल्व। ये वन साइडेड ओपन होती है, सिर्फ जो है एट्रियम से ब्लड को वेंट्रिकल में भेजती है। ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं खुलती, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वो प्रेशर के थ्रू पंप किया जाएगा। अगर ये उल्टा खुल जाएगा तो ब्लड ऊपर एट्रियम में पहुँच जाएगा। और हमें पता है जहाँ पे एट्रियम होता है, एट्रियम का मतलब ब्लड को रिसीव करना होता है, ठीक है। और वेंट्रिकल का मतलब क्या होता है, ब्लड को सेंड करना। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है ये वर्ड्स को। अब ये देखो ये जो वॉल है इसको कहते हैं एओर्टिक वॉल। ये एओर्टा से कनेक्ट होता है, ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, एओर्टा। तो ये वाला वॉल को हम लोग कह देंगे एओर्टिक वॉल। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में जाएगा एओर्टिक वॉल के थ्रू। और ये देखो ये छोटी छोटी सी आर्टरीज बनी होती है जो कि ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। ये बात आपकी लेफ्ट साइड वाला बात खत्म होगी। अब ये जो बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग कहते हैं सेप्टम। सेप्टम जो है इस बीच के स्पेस को कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं राइट साइड में। अब हमारी बॉडी में 2 पार्ट हो जाएंगे, एक अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, एक लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में आपका यही हेड और जो है ब्रेन वगैरह आता है, ठीक है, वो सुपीरियर चीज़ें। तो ये हमारा जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है जहाँ पे ब्लड गया है, अब उसने ऑक्सीजन यूज़ कर लिया तो अब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम बची है, यानी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऊपर से आएगा, यानी सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आएगा। एट्रियम का काम क्या है, रिसीव करना, तो रिसीव कर लिया ब्लड को। अब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का ब्लड भी तो जाएगा, तो वो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू वो भी जाएगा आपके राइट एट्रियम में। ब्लड पहुंच गया राइट एट्रियम में। अब यहाँ से क्या होगा, ये फिर से यहाँ पर आया राइट वेंट्रिकल में, और इस वॉल को हम लोगों ने क्या कहा, इसको ट्राइकस्पिड वॉल कहा। अब ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप किया जाएगा। अब ये पूरी बॉडी में तो पंप नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजन की कमी है, तो इसमें ऑक्सीजन मिलाना पड़ेगा। तो मिलाने के लिए इसको कहाँ भेजना पड़ेगा, हमको लंग्स के पास भेजना पड़ेगा। तो लंग्स के पास भेजने के लिए
यानी पल्मोनरी वर्ड का यूज़ करेंगे, यानी ये पल्मोनरी आर्टरी में के थ्रू लंग्स में जाएगा। तो यहाँ से ये ब्लड होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी में, लंग्स हमारे दोनों साइड होते हैं, एक तो इस साइड जाएगा और एक इस साइड जाएगा, ठीक है। ये दोनों हमारे ब्लड इसके अंदर पहुँच गए। और ये वाला जो था ये पोर्शन, ये इधर पल्मोनरी वेन है ना, तो ये भी हमारा पल्मोनरी वेन है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। और इस वॉल को हम लोगों ने क्या कहा, जैसे ये वाला हमारा एओर्टिक वॉल था, ये हमारा पल्मोनरी वॉल है। मैंने इसको कम लफ्ज़ों में एक इसका वर्क फंक्शन आपको समझा दिया। अब चलो आगे देखते, थ्योरी फॉर्म में भी लिखा है, उसको एक बार रीड आउट कर लेंगे। देखो क्या लिखा है, ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर। अब 4 चैम्बर्ड कैसे, मैंने बताया है ना, इसमें 2 एट्रियम थे एंड 2 वेंट्रिकल थे, यानी 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो 2 एट्रिया में क्या था, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, एंड वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। हो गया ना क्लियर। इट इज़ अ डबल पंप, ये डबल पंप कर रहा है, विच पंप ब्लड अराउंड आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अराउंड यानी पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ये डबल पंप है। अब कैसे डबल पंप है ये आगे बताते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जो लेफ्ट साइड का हार्ट था हमारा, उसके पास क्या था, लेफ्ट एट्रियम था, लेफ्ट वेंट्रिकल था, हम पढ़कर आए हैं, और एक्ट एज वन पंप, इसको हम लोग कहते हैं वन पंप, ठीक है, विच पंप ब्लड टू द बॉडी एक्सेप्ट द लंग। अब यही था ना, ये जो पहला आपने बताया था इस वाला पोर्शन को, तो ये क्या बताया था कि ये हमारा ब्लड जा रहा है, इससे ब्लड आया था, लेफ्ट एट्रियम में आया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, देन पंप कर दिया गया पूरी बॉडी में, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में दे दिया गया। लेकिन ये लंग्स में नहीं भेजा गया, क्योंकि ये हम उससे लंग से तो ले ही रहे थे ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है। ये बात हो गई, ये वन पंप की बात हो गई आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट, क्या था, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल ओनली पंप्स ब्लड इनटू द लंग्स। अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जब हमारा सुपीरियर वेना कावा के थ्रू अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का ब्लड एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का ब्लड कहाँ गया था, हमारी राइट आर्ट्रियम में आया था, देन राइट आर्ट्रियम से ये हमारे राइट वेंट्रिकल में आया था, एंड पल्मोनरी वेन वॉल के थ्रू ये हमारे लंग्स में पहुंचा दिया गया था, क्योंकि इसमें ब्लड की ऑक्सीजन की कमी थी और ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए हमें इसको लंग्स में भेजना था। तो यानी जो राइट साइड वाला था ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप कर रहा था, कहाँ पर, लंग्स में, बॉडी में नहीं करेगा। बात क्लियर हो गई। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द राइट साइड। मैंने बताया था ना, दोनों हार्ट है, ये दोनों लेफ्ट और राइट जो सेपरेटेड हो रहे थे, उस पार्टीशन को उन्होंने क्या बोला था, सेप्टम बोला था। और ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अगर जैसे सपोज आपके पास ये कोई एक बॉक्स है, इसमें आपने एक ग्रीन कलर और एक जो है येलो कलर डाल दिया, अगर इसमें सेपरेशन नहीं होगा तो ये मिक्स होकर कुछ ना कुछ कलर बना लेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसे सेपरेशन ये बना दिया तो ये अलग अलग रहेगा। तो दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, वो आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए उनमें एक पार्टीशन बनाया गया सेपरेशन के लिए, उसको हम लोगों ने बोल दिया सेप्टम। नो क्लियर, किस लिए, अवॉइड करने के लिए उनकी मिक्सिंग को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, इसे ब्लड पढ़ेंगे। ब्लड क्या होता है, ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉम्पोनेंट, ये 3 कॉम्पोनेंट को कंसिस्ट करता है, क्या क्या, ब्लड सेल को, प्लाज्मा को, प्लेटलेट्स को, ठीक है, ब्लड सेल, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट। और ये ब्लड जो होता है, ये ब्लड क्या करेगा, ये सर्कुलेट होगा हमारी पूरी बॉडी में और डिलीवर क्या करता है, ऑक्सीजन को एंड न्यूट्रिएंट्स को, कहाँ पर, सेल एंड टिश्यू में, ठीक है। और ब्लड इज रेड कलर, ब्लड किस कलर का होता है, हम लोगों ने नॉर्मली देखा है ब्लड रेड कलर का होता है। क्यों रेड कलर का होता है, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, वो पिगमेंट का नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जिसके पास एबिलिटी होती है टू बाइंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, देखो मोस्ट ऑफ द सेल जो होता है ब्लड होता है उसमें आरबीसीज होती हैं, ठीक है। आरबीसी क्या होगा, ये रेड ब्लड सेल होता है, और रेड कलर क्यों होता है, पिगमेंट के कारण होता है। वो पिगमेंट का नाम क्या बताया था, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन इन द आरबीसीज कैरीज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, इन द ब्लड
फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैरी करके लेके जाता है ऑक्सीजन को, ठीक है। आरबीसी क्या होती है, ये सर्कुलर शेप में होती है और इसमें कोई भी न्यूक्लियाई नहीं होता है, और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम, इनकी लाइफ टाइम बहुत कम टाइम की होती है, ड्यू टू विच दे हैव टू बी प्रोड्यूस इन द बोन मैरो वेरी क्विकली, जिससे क्या होगा, दे हैव टू बी प्रोड्यूस, ये जो है प्रोड्यूस होंगे कहाँ पर, बोन मैरो में बहुत जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स क्या होगा, वाइट है तो ऑब्वियसली कलर तो वाइट होगा ही, और वाइट ब्लड सेल्स ये फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस डिसीज़, ये इन्फेक्शन से फाइट करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है डिसीज़ से, किसी भी तरह की डिसीज़ से। दे फाइट अगेंस्ट जर्म्स, जितने भी जर्म्स होते हैं उनके अगेंस्ट ये फाइट करने के लिए रहता है, और जैसे हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन बॉडीज़ है या फॉरेन पार्टिकल है वो आ जाते हैं जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं, तो उसको भी किल करके हटा देता है। कुछ WBC होती है वो डाइजेस्ट कर जाती है फॉरेन बॉडीज़ को, ठीक है। अदर मैन्युफैक्चर एंटीबॉडी टू फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। WBC कैसी होती है, सर्कुलर भी होती है और इरेगुलर भी हो सकती है शेप में, इनके पास न्यूक्लियाई होता है, तबकि RBC के पास हमारे न्यूक्लियाई नहीं होता है। दो द शेप डिफर, जिसकी वजह से शेप डिफर होता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन टू द सेल, जैसा सेल का फंक्शन होगा उसके हिसाब से इसका शेप डिफर हो जाएगा। दे आर लेजर इन नंबर देन RBC, इसका नंबर बहुत कम होता है RBC से, ठीक है। नाउ मूव्स टू पॉइंट प्लाज्मा एंड देन विल फर्दर डिस्कस प्लेटलेट्स। देखो प्लाज्मा क्या होता है, आपने कभी भी देखा होगा कि जब आपको चोट लग जाती है तो वहाँ पपड़ी जम जाती है और एक फ्लूइड टाइप का कोने कोने में येलो येलो कलर का दिखता है, थोड़ा सा कलरलेस भी कह सकते हैं, तो उसी को हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द लिक्विड और फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो ब्लड जब होता है तो ब्लड के कॉर्नर में एक पानी जैसा लिक्विड दिखता है, फ्लूइड पार्ट, उसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ये कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड होता है जिसमें 90% वाटर होता है और उसके अलावा कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि डिसॉल्व होते हैं। ये कंटेन क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स को रखता है, वाइट ब्लड सेल्स को रखता है एंड प्लेटलेट्स को भी रखता है, ठीक है। तीनों चीज़ों को ये कंटेन करता है। और इट ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि क्या वेस्ट प्रोडक्ट में आपका CO2 एंड यूरिया हार्मोन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई प्लाज्मा में। प्लेटलेट से बात कर लेते हैं। प्लेटलेट एक टाइनी फ्रैगमेंट होती है स्पेशल सेल की, ठीक है, जो कि फॉर्म्ड होती है कहाँ पर, बोन मैरो में, और इनके पास कोई भी न्यूक्लियाई नहीं होता है और ये हेल्प करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन कट्स और वाउंड्स में, ठीक है। All blood cells are made in the bone marrow from the cell called stem cell। जितने भी ब्लड सेल होती है मेड होती, बनती कहाँ है, बोन मैरो में होती है, फ्रॉम सेल कॉल्ड, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेम सेल। नाउ क्लियर। अब ब्लड वेसल्स पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है। जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। पहले देख ले, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, ये हमारा हार्ट है सपोज, ठीक है, तो हार्ट से हमारा ब्लड आएगा, ठीक है। अब ये देखो ये हमारी कैपिलरीज बनी हुई हैं और ये हमारा हार्ट है, 2 हार्ट से आया, कैपिलरीज में गया, डीऑक्सीजनेटेड हुआ, देन उसके बाद हार्ट में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज आर्टरी, व्हाट इज वेन, व्हाट इज कैपिलरी। सबसे पहले आर्टरीज आपने क्या देखी थी, आर्टरीज आपने देखा था ये ब्लड को कैरी कर रही थी। जब ऑक्सीजनेट एओर्टा था ना, एओर्टा में जाता है, एओर्टा से छोटी छोटी सी आर्टरीज बनी थी, तो जिससे ब्लड पूरी बॉडी में चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर्टरीज होती है ब्लड को ले जाने का काम करती है, फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट से पूरी बॉडी में ले जाने का काम किसका होता है, आर्टरीज का होता है। सिंस दे रिसीव द ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट, जबकि ये हार्ट से डायरेक्टली ब्लड को रिसीव करती है, विच हैज़ वेरी हाई प्रेशर, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। दे आर थिक वॉल, इसकी वजह से प्रेशर झेलने के लिए इनकी वॉल थिक होती है। जो मेन आर्टरी होती है उसको हम लोग एओर्टा कहते हैं। मैंने बताया था ना आपको डायग्राम में कि मेन जो आर्टरी आपकी होगी वो एओर्टा होगी। देखो ये जो मेन है इसको हम लोगों ने क्या कहा, एओर्टा, ठीक है।
एओर्टा से ही छोटी छोटी आर्टरीज बनेंगी। तो जो मेन आर्टरी होती है उसको एओर्टा कहते हैं। ये क्या लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। कहाँ से लेके जा रही थी? लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके जा रही थी पूरी बॉडी में, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्टेड होती है, ठीक है। कहाँ से कनेक्टेड होती है? राइट वेंट्रिकल से होती है। आप देख लो डायग्राम में, देख लो जो राइट वेंट्रिकल होता है इससे आपकी क्या कनेक्टेड होती है? आपकी पल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब इसके बाद ब्लड में ऑक्सीजन कमी हो गई तो अब ये कनेक्ट कर देगी पल्मोनरी आर्टरी से, जिससे क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व मतलब ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। द पल्मोनरी आर्टरी इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। नाउ क्लियर। अब वेन्स की बात करें। आर्टरीज का तो काम हो गया, ये ब्लड को ले जाके पूरी बॉडी में पहुंचा रही है, और कैसी ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब वेन्स की बात करते हैं। जो वेन्स होता है ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड, ये भी ब्लड को कैरी करता है, बट फ़र्क ये है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। और जो बॉडी ने यूज़ कर लिया है ब्लड को, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है, बॉडी पैक टू द हार्ट, और फिर उसको ले जाके मतलब पूरा पैक कर देगा। जो हार्ट से ब्लड गया था उस ब्लड को ये ले जाकर कहाँ देता है? ये देगा हमारे राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। दे आर थिन वॉल्ड, ये थिन होता है क्योंकि इसको इसमें पंप तो नहीं किया जाता, ये तो खुद कैरी कर रहा है, तो इसको इतना प्रेशर झेलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके पास वॉल प्रेजेंट होती है जो क्या करती है? प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। और जो मेन वेन होती है उसको हम लोग कहते हैं वेना कावा, यानी सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। ये है ना सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर। यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा में क्या होगा? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड इन्फीरियर वेना कावा से लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम में आ गया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, इज कनेक्टेड टू द राइट एट्रियम एंड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड फ्रॉम ऑल पार्ट्स बैक टू द हार्ट, ठीक है। अब जो पल्मोनरी वेन होती है ये क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स बैक टू द हार्ट। अब ये पल्मोनरी वेन क्या करेगी? कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द लंग्स बैक टू द हार्ट। नाउ क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कैपिलरीज। कैपिलरीज समझ में आ रहा है? ये बहुत ज़्यादा उलझी हुई होती है और बहुत महीन होती है। कैपिलरी कहते नहीं है, कैपिलरी आपने एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा। देखो यहाँ पे देख लो, आर्टरी देखो थोड़ी मोटी दिख रही है, वेन्स भी मोटी दिख रही है, बट कैपिलरीज देखो कितनी महीन महीन है, ठीक है। तो यही इसकी कैपिलरीज, इसी के बारे में पढ़ना है। ये थिन वॉल्ड होती है, एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स होती है और कनेक्ट करती है आर्टरीज टू वेन्स। देखो यहाँ से कनेक्ट हो रही ना, ये आर्टरीज से वेन्स तक कनेक्ट हो रही है। तो हाँ वही चीज़ मैंने बताया, ये कनेक्ट होती है आर्टरीज टू वेन। द वेरियस डिजॉल्व सब्सटेंस, जो इसमें वेरियस डिजॉल्व सब्सटेंस है क्या? जैसे ऑक्सीजन, फूड, न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, एक्सेट्रा, प्रेजेंट इन ब्लड पास थ्रू द कैपिलरीज। वो जो प्रेजेंट होते हैं ब्लड में वो पास करे जाते हैं थ्रू कैपिलरीज। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर क्या होगा? जो वेस्ट मटेरियल होगा वो भी एंटर करता है कहाँ? कैपिलरीज में। दस एन एक्सचेंज टेक प्लेस, और वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा आपका एक्सचेंज। अब डबल सर्कुलेशन मैंने बोला था ना कि मैं बाद में बताऊँगी, ये रहा डबल सर्कुलेशन इन द हार्ट। वो क्या है? देखो आपके पास सबसे पहले क्या है? हार्ट, सॉरी सबसे पहले आपके पास लंग्स है, इसको कह दिया पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये आपका हार्ट है, इसको कह दिया सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहाँ गया आपके? ये आपके लेफ्ट हार्ट में एंटर किया, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में गया, देन उसके बाद वेंट्रिकल में गया, और फिर उसके बाद आपके पूरी बॉडी में एओर्टा के थ्रू, ये देखो ये एओर्टा है, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। अब महीन कैपिलरीज के थ्रू जाएगा। ये देखो महीन कैपिलरीज बनी है, ब्लड टिश्यू बॉडी में पहुंचा दिया गया। अब बॉडी ने इसको यूज़ कर लिया। अब क्या होगा? जब बॉडी ने इसको यूज़ कर लिया तो अब इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी या वेस्ट भी इसी कैपिलरीज के थ्रू वेना कावा से होता हुआ हमारे हार्ट में दोबारा आ जाएगा। यानी सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे राइट वेंट्रिकल में एंटर किया, यानी राइट एट्रियम में गया, देन राइट वेंट्रिकल में गया, ठीक है। और वहाँ से होता हुआ ये हमारे दोबारा लंग्स में भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा? ताकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो सके, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू।
ये बात क्लियर होगी। तो इसमें आपको ये समझ में आया होगा एक तो आपका ये सर्कुलेशन 1, दूसरा आपका ये, तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन। नाउ क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या लिखा है, द लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट एट्रियम है उससे रिसीव क्या करा था, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, और ये आपका राइट एट्रियम और ये आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहीं से पढ़ते हैं, जो आपका लेफ्ट एट्रियम है ये क्या कर रहा है, ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है फ्रॉम द लंग्स एंड इट फर्दर मूव डाउन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, ठीक है। और ये ब्लड जो होगा पंप कर दिया जाएगा थ्रू द एओर्टा टू इंटायर बॉडी, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है टू सप्लाई सेल एंड टिश्यू विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब इसमें क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी से रिटर्न आएगा कहाँ पर, हार्ट में। और कैसे आएगा, वेना कावा के थ्रू आएगा, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू एंड इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू। जब ब्लड एंटर करता है राइट साइड यानी इस साइड पर एंटर करेगा तो क्या होगा, थ्रू द राइट एट्रियम एंड पासेस डाउन द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और दिस कलेक्ट एंड पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, ये लंग्स में भेजा जाएगा थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, और इसको जो लंग होगा रिफ्रेश करेगा ब्लड को एंड न्यू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मेकिंग होगी, ठीक है। जो वॉल होता है वो इंश्योर करता है जो ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, ये बैक फ्लो ना हो जाए, यानी बैक ऑक्सीजनेटेड ना हो जाए, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन अगेन एंटर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट थ्रू द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। When the atria or ventricles contract, जब आपके एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रांसपोर्टेशन, यानी हार्ट के बारे में मैंने बता दिया, सर्कुलेशन के बारे में। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी होगा, ये तो ह्यूमन की बात हो गई, ऑब्वियसली प्लांट्स में भी होगा। तो चलो प्लांट्स में देखते कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो प्लांट्स जो होते हैं ये लेस एक्टिव होते हैं, इनके साथ क्या होता है, जैसे सेल होती है उनमें ज़रूरत नहीं होती है ऑल मटेरियल्स जो क्विकली बन पाए। मोर ओवर हम कह सकते हैं जो प्लांट पार्ट्स होते हैं, कौन से प्लांट पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स, वो कैन गेट ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन ले सके एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर रिस्पायर कर सके एंड फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द एयर डायरेक्टली बाय डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन कर पाते हैं, ठीक है। तब के तो ओनली वाटर एंड मिनरल्स मस्ट, इनके लिए क्या ज़रूरी होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर एंड मिनरल्स, ये ज़रूरी होता है। और ये मस्ट है कि ये कैरी लेके जाएंगे, मतलब उनको लेकर चलते हैं सॉइल टू द प्लांट, सॉइल से प्लांट की तरफ, ठीक है। फंक्शन देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, जो सप्लाई होगा वाटर एंड मिनरल्स का कहाँ पर, प्लांट में, वो क्या करेगा, दे can't obtain from the air through diffusion, वो obtain नहीं कर सकता है from the air through diffusion, ठीक है, और एयर से थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू। सेकेंड फंक्शन क्या होगा, जो सप्लाई होगा फूड प्रिपेयर इन लीव्स, लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है तो उसी को सप्लाई करने के लिए प्रिपेयर करता है टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम एंड रूट्स, ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू देखो क्या होता है, जो टिश्यू होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, और ये हेल्प क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में। कैसे हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अदर आर नोन एज कंडक्टिव टिश्यू। जो प्लांट होते हैं इनके पास दो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। अब देखो जाइलम का काम क्या होता है और फ्लोएम का काम क्या होता है, ये लोग बच्चे हमेशा इसको इन्वर्स कर देते हैं, यानी जाइलम का फंक्शन फ्लोएम में एंड फ्लोएम का फंक्शन जाइलम में लिख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको, दिमाग में इसको रट लेना है या इसको पैक करके रख लेना है, एकदम फीड कर लेना। तो जाइलम का मतलब क्या हो गया, ये टिश्यू कैरी करता है वाटर एंड मिनरल्स को, ठीक है, सेफ और सेफ वाटर एंड मिनरल। फ्लोएम स्टार्ट हो रहा है फ्लोएम फा से, ठीक है, फूड स्टार्ट हो रहा है फा से, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करेगा, ये कैरी करेगा फूड जो कि प्रिपेयर्ड हो रहा है प्लांट के थ्रू। फ्लोएम ऑल्सो कैरीज हार्मोन्स मेड बाय प्लांट इन द रूट एंड शूट। तो देखो
फ्लोएम याद कर लो, जाइलम आपको याद हो जाएगा। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम फा से आता है, फूड फा से आता है। तो बस जो फ्लोएम होता है वो कैरी करता है फूड को जो कि प्रिपेयर हुआ था प्लांट में, और फ्लोएम जो है कैरी करता है हार्मोन्स को भी जो किसके द्वारा बनाए गए थे? प्लांट के थ्रू बनाए गए थे। कहाँ पर? रूट एंड शूट टिप्स पर। अब जाइलम क्या होगा? ये वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करता है। ठीक है, अब यहाँ देखो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, ये आपका रहा जाइलम, ये आपका रहा फ्लोएम। ठीक है, ये आपका रहा प्लांट, अब ये आपका रहा वाटर एंड मिनरल्स। अब देखो क्या होगा, जाइलम का क्या काम है? जाइलम का काम है कैरी करना किसको? वाटर एंड मिनरल्स को। तो जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड मिनरल्स, ये कैरी कर लिया। अब इसने क्या करा? फ्लोएम का काम क्या होता है? ये कैरी करता फूड जो कि बना होता है हमारी लीव्स में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जो जाइलम है, ये प्लांट रिक्वायर वाटर फॉर मेकिंग फूड। प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है फ्लोएम में फ्लोएम खाना लेके चलेगा ना, लेकिन वो खाना बनाने के लिए सबसे पहले जाइलम का काम होगा, क्योंकि क्या करेगा? प्लांट को खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दे ऑल्सो रिक्वायर, इनको जो है पानी के साथ साथ मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है, मिनरल सॉल्ट टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और ये एब्जॉर्ब करे जाते हैं रूट्स ऑफ द प्लांट में, एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं वेरियस पार्ट लाइक स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स में। जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जाइलम, तो इसका काम क्या बता दिया? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। नाउ क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपको जाइलम बना के दिखा देते हैं। जो जाइलम होता है, the water and minerals move from the root through two kinds of element of the xylem tissue। वो कौन से? xylem vessels and xylem tracheids। अब xylem vessels and xylem tracheids देखते हैं। देखो ये हमारा तो बना हुआ था जाइलम का डायग्राम। ठीक है, अब इसमें देखो आप, ये आपका हो जाता है वेसल्स एलिमेंट, और ये अंदर जो ये लाइनिंग बनी है इसको कहते हैं परफोरेशन प्लेट, और ये इसको जो ये बाहर बना है इसको कहते हैं ट्रैकेट्स, या कि प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड पिट्स। ठीक है, अब इसमें एक पार्ट उठा के हमने देख लिया। अंदर देखो ये सर्कल टाइप का बना है, इसको ट्रैकेट्स बोल रहे हैं, और जो छोटे छोटे बने हैं दैट इज पैरेन्काइमा सेल। ठीक है, डायग्राम देख लिया। अब प्रोसेस जो हो रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, उसको देख लेते हैं कैसे प्रोसेस होगा। जो वाटर कंटेन करता है वो क्या करता है? मिनरल्स को, उसको हम लोग कह देंगे जाइलम सैप, और ये क्या लेके चलेगा? जाइलम वेसल्स को कैरी करके चलेगा। जो रूट होती है प्लांट की, उसके पास छोटे छोटे से रूट हेयर होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग रूट हेयर कहते हैं, और ये रूट हेयर क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को। कहाँ से? मिट्टी से। दीज आर डायरेक्टली इन कंटैक्ट विद द फिल्म ऑफ द वाटर इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। ये डायरेक्टली कंटैक्ट आ जाते हैं जो वाटर की फिल्म होती है एंड बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स के बीच, इनको किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती। जब वाटर होगा क्या करेगा? वो गेट्स इनटू द रूट हेयर, वो वाटर रूट हेयर के अंदर चला गया, और इस प्रोसेस को हम लोगों ने कह दिया डिफ्यूज़न। ठीक है, दीज मिनरल्स एंड वाटर ये दोनों पास करे गए हैं कहाँ पर? फ्रॉम सेल टू सेल बाय ऑस्मोसिस के थ्रू द एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड रीच द रूट जाइलम। अब जो प्रेशर था कहाँ पर? टॉप ऑफ द जाइलम वेसल्स, वो बहुत कम हो गया। वेयर इज प्रेशर एट बॉटम ऑफ द जाइलम वेसल्स, वो हाई हो गया। अब ऊपर वाला तो उसका वेसल्स का जो प्रेशर था वो तो कम ही हो जाना है, और जो नीचे वाला है वो तो भर जाएगा ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। किसकी वजह से? प्रेशर ग्रेडियंट। अब वाटर फ्लो हो रहा है कहाँ पर? अप द जाइलम वेसल्स इनटू द लीव्स, क्योंकि लीव्स ऊपर होती है, नीचे से पानी ऊपर की तरफ जाएगा और लीव्स में पहुँचा दिया जाएगा। फिर क्या होगा? इवोपरेशन होगा वाटर का। कहाँ से? लीव से, और इस इवेपोरेशन को हम लोग क्या कहेंगे? इसमें हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, और जो प्रेशर था टॉप पर जाइलम वेसल्स में इन द प्लांट, वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें ट्रांसपिरेशन हो गया ना, तो वो पानी खत्म हो गया, तो अब वो उड़ता जाएगा, तो उसका प्रेशर हो गया कम। जो कंटिन्यूएशन में इवेपोरेशन ऑफ वाटर चलता जाएगा या ट्रांसपिरेशन होता जाएगा फ्रॉम सेल ऑफ द लीव्स, जो लीव्स है, तो वो क्रिएट करती है सक्शन विच पुल्स अप वाटर। वो सक्शन को क्रिएट करेगी जिससे वाटर पुल अप होगा, यानी ऊपर की तरफ आएगा थ्रू द जाइलम वेसल्स।
नाउ क्लियर। अब देखो यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। अब यहाँ पे आपका प्लांट बना हुआ है, ठीक है। ये देखो नीचे आपको वाटर एब्जॉर्ब करके जड़ में देखो महीन महीन रूट हेयर दिख रहे हैं, तो वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है इस रूट हेयर के द्वारा, ठीक है। सॉइल में वाटर है, सॉइल में मिनरल्स, इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये ऊपर की तरफ पहुँचाएगा, वाटर ट्रैवल थ्रू द प्लांट। अब ऊपर की तरफ ट्रैवल हो रहा है। अब ऊपर आ गए, लीव्स में सब आ गए, तो वाटर अब लॉस होगा लीव सर्फेस से बाय ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है। ट्रैकिड्स आर लॉन्ग। जो ट्रैकिड्स होती है वो लॉन्ग होती हैं, थिन होती है, स्पिंडल शेप भी होती है, विथ पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल। ट्रैकिड्स को हम लोग कह सकते हैं आर डेड सेल विद लिग्निफाइड वॉल। ये डेड सेल होती है लिग्निफाइड वॉल्स के साथ, बट दे डोंट हैव ओपन एंड्स। लेकिन इसके पास कोई भी ओपन एंड्स नहीं होते, इसके पास कोई भी ओपन एंड्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये कोई भी वेसल्स को फॉर्म नहीं करता है। लिग्निन लेंड्स रिजिडिटी टू द सेल वॉल। और लिग्निन होता है ये लेंड्स करता है रिजिडिटी को किसके के पास, टू द सेल वॉल। वाटर फ्लोज होगा फ्रॉम वन ट्रैकिड टू अनदर थ्रो पिट्स, ठीक है। जितने भी प्लांट्स हैं उनके पास ट्रैकिड्स होंगे, बट दे आर ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू में होंगे और उसमें भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही। अब बात आती है फ्लोएम की। फ्लोएम में क्या था, क्या कैरी कर रहा था, फ्लोएम में फूड, हार्मोन्स, ठीक है, बायजू प्लांट के द्वारा निकल रहे थे। लीव मेक्स फूड, ये हमें पता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दिस फूड इज फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, यानी सिंपल ग्लूकोज को बनाता है। अब इसे ट्रांसलोकेशन देखते हैं। ट्रांसलोकेशन, जो फूड है उसको नीड होती है ट्रांसपोर्टेटेड। अब खाना बनाया सिर्फ पत्ती में तो नहीं रहेगा, अब वो क्या करेगा, सब जगह पहुंचाएगा ना, ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो वो क्या करेगा, किसके थ्रू करेगा, ट्यूब के थ्रू करेगा, और उस ट्यूब को हम लोग फ्लोएम कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड क्या होगा, फ्रॉम जो लीव्स से जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड चल रहा है पूरे प्लांट में, उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन कहेंगे। कहते नहीं है, कभी भी जॉब आप सर्च करता है तो कहते हैं आप रिलोकेट कर लोगे, यानी दोबारा आप लोकेशन चेंज कर लोगे। तो ट्रांसलोकेशन है, लोकेशन का चेंज हो रहा है यानी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ट्रांसलोकेशन, ठीक है। फ्लोएम ट्रांसलोकेट फूड मेड इन द लीव। फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स करता है फूड को जो कि लीव्स में बनती है। मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल एंड हार्मोन थ्रू फ्लोएम डिपेंड ऑन द एक्शन ऑफ लिविंग सेल। और इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, सीव ट्यूब्स, याद करना। सीव ट्यूब्स बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लिविंग सेल्स होती है और विदाउट न्यूक्लियस होती है। ये ज्वाइन करती है एंड टू फॉर्म फ्लोएम, ठीक है। जो सीव ट्यूब्स होती हैं इनके पास कोई भी लिग्निन नहीं होती उनकी वॉल्स में। जो एंड वॉल होती है नॉट कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड नहीं होती है। दे हैव सीव प्लेट्स, इनके पास सीव प्लेट्स होगी ऑन आइदर एंड, ठीक है, विच हैव स्मॉल होल्स टू लेट फूड थ्रू। प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट फूड। अब प्रोसेस हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जो मूवमेंट हो रहा है फूड का कहाँ पर, फ्लोएम में, वो कहाँ पर टेक प्लेस होगा, बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। जो एनर्जी होती है फ्रॉम एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो यूटिलाइज होगी टू लोड द फूड एंड मेड इन द लीव्स ऑन टू द फ्लोएम ट्यूब्स। वाटर जो एंटर करता है कहाँ, सीव ट्यूब्स में, किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, ड्यू टू किसके कारण, विच द प्रेशर राइजेस, जैसे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कहाँ पर, इन फ्लोएम टिश्यूज़ में। और जो प्रेशर ग्रेडियंट है, इस प्रेशर ग्रेडियंट में इन द फ्लोएम मूव द फूड, और जो फ्लोएम क्या करेगा, मूव कराएगा फूड को कहाँ पे, पूरी बॉडी में, किसकी, प्लांट की, ठीक है, जिसमें लेस प्रेशर होता है टिश्यूज़ में। और ये अलाउ करता है फ्लोएम को ट्रांसपोर्ट फूड अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ प्लांट। जिस प्लांट की मतलब लोकेशन में, यानी जिस पार्ट को ज़रूरत होती है, ये फ्लोएम उसको अलाउ कर देता है खाना देने के लिए, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स, देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है हमारा, ये पहला ये डायग्राम देख लेते हैं, ये नॉर्मल तरीके से बना होगा। इसमें देखो ये जो डॉट डॉट है दैट इज कॉल्ड कंपेनियन सेल, दिस इज सोर्स सेल जिस लीफ में, दिस इज सेंक सेल जो कहाँ पर है, रूट में। वाटर यहाँ से इधर आया, ठीक है, ट्रांसपिरेशन हुआ वाटर का, ठीक है,
फिर वाटर इधर से इधर भी आ जाएगा, इस तरीके से ही चलता रहेगा। अगर हम वेसल जाइलम की बात, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। वेसल जाइलम से वाटर इधर आया, सीव ट्यूब फ्लोएम है, देन इसके बाद यहाँ से शुक्रोज यानी वाटर एंड सोर्स ऑफ सेल। ठीक है, यही मैंने बताया अभी। लिम्फेटिक टिश्यू क्या होता है? देखो लिम्फेटिक टिश्यू क्या है, इट इज़ अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम होता है टाइनी ट्यूब्स का, जिसको हम लोग कहते हैं लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स, ठीक है, इन द ह्यूमन बॉडी, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फ को फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट क्या करते हैं, फॉलोइंग पार्ट्स को देखते हैं कौन कौन से पार्ट। यहाँ का डायग्राम है, ठीक है, देखो यहाँ पे टॉन्सिल्स, कहते नहीं हमारी टॉन्सिल्स दर्द हो रही, देन आपकी थाइमस, देन आपका स्प्लीन, देन बोन मैरो, देन लिम्फ नोड्स, देन लिवर, देन लिम्फ वेसल्स, ये इसके कुछ फॉलोइंग पार्ट्स हैं। अब हम लोग इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। लिम्फ कैपिलरीज, कैपिलरीज में मतलब समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा टाइनी ट्यूब्स हो गया। लिम्फ में लिम्फ कैपिलरीज आर टाइनी ट्यूब्स जो कि प्रेजेंट होती है पूरी बॉडी में, ठीक है। दे आर क्लोज एंडेड, ये क्लोज एंडेड इनके पास होता है, यानी इनका एंड होता है, क्लोज होता है। हैव बिगर पोर्स, इनके पास जो पोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा बिगर होते हैं इन देयर वॉल देन फूड कैपिलरीज, जो फूड कैपिलरीज होती है उनसे ज़्यादा इनके पोर्स बड़े होते हैं। सिंस द एंड ऑफ द कैपिलरीज आर क्लोज, जबकि इसके एंड ऑफ द कैपिलरीज होती है क्लोज होती है, एंड द टिश्यू फ्लूइड सीव्स, जो टिश्यू फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड सीव्स इनटू द कैपिलरीज वॉल थ्रू द होल्स, वो जो है किसके थ्रू सीव्स कर पाते हैं, थ्रू द होल्स। ड्यू टू देयर बिगर साइज, उनकी बिगर साइज की वजह से लार्जर मॉलिक्यूल कैन एंटर द कैपिलरीज एज वेल। अब बात करेंगे लार्जर लिम्फ वेसल्स। जो लार्जर लिम्फ वेसल्स होते हैं इनमें लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन होती है टू फॉर्म लिम्फ वेसल्स, और जो वेसल्स होते हैं हैव लिम्फ नोड, इनके पास लिम्फ नोड होता है कहाँ पर, एट रेगुलर इंटरवल में। जो लिम्फ होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं लार्जर वेन से ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब लिम्फ नोड्स, देन लिम्फ नोड्स क्या है, ये कंटेन करता है स्पेशल टाइप ऑफ सेल को जिसको हम लोग लिम्फोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट क्या होगा, ये क्लीन द लिम्फ को क्लीन करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फ्रॉम डिसीज। जब किसी भी चीज़ को क्लीन करो तो वो प्रोटेक्ट होती है किसी भी चीज़ की किसी भी तरह की बीमारी के लिए। तो लिम्फोसाइट क्लीन करेगा लिम्फ को एंड प्रोटेक्ट करेगा बॉडी को किसी भी तरह की डिसीज से। दे आर अ टाइप ऑफ WBC भी तो हमारा फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन डिसीज से फाइट करता था, ठीक है, तो उसी तरीके का हम कह सकते हैं। ये खाता क्या है, जर्म्स एंड डेड सेल्स को एंड मेक एंटीबॉडीज़, ये ईट कर लेता है जो भी जर्म्स होते हैं बॉडी में, जो भी डेड सेल्स होती है उनको खाकर और एंटीबॉडीज़ बना लेता है, ठीक है। ये हमारा हो गया लिम्फ नोड्स के बारे में। अब लिम्फ के बारे में बात करें तो लिम्फ क्या होता है, एक लाइट येलो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। Lymph is a light yellow fluid somewhat similar in composition of blood plasma, एक तरह का composition कह सकते हैं blood plasma की तरह ही। ये contain करता है protein molecules को and digested food को, which comes from tissue fluid between the cells। और ये और क्या contain करता है, germs को, कहाँ पर, from the cells and fragment of dead cell। और ये इट इज़ अ मीडियम सर्कुलेशन, जिसको हम लोग मीडियम सर्कुलेशन कह सकते हैं इन द बॉडी में। बट इट फ्लोज, ये जो है फ्लो करता है ओनली फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द हार्ट, और इसको हम लोग कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कह सकते हैं। नाउ क्लियर। फंक्शन देख लेते हैं लिम्फेटिक टिश्यू सिस्टम के। देखो इसके फंक्शन क्या है, ये टेक्स पार्ट इन द न्यूट्रिशन प्रोसेस, ये न्यूट्रिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है बाय सर्कुलेटिंग प्रोटीन फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड स्ट्रीम। ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को बाय किलिंग जर्म्स एंड मेकिंग एंटीबॉडीज। ये हेल्प करता है रिमूव करने में क्या चीज़, वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे कि फ्रैगमेंट हो गया और फ्रैगमेंट ऑफ डेड सेल्स की बात कर लेते हैं। ये देखो ये हमारे पास छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, ये जो यहाँ पर है ये एट वेनस एंड ऑफ कैपिलरी प्रीडोमिनेंट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इफ फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस इनटू ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पे ये एक्सेस फ्लूइड एंड एस्केप प्रोटीन ड्रेन इनटू लिम्फेटिक टिश्यू। एंड नाउ एट atrial end of capillary predominant
movement of fluid is from blood stream into interstitial space. नाउ ये जो दो स्पेस है दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस. अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीट का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना. तो वो कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. ऑर्गेनिज्म कैरी आउट बायोकेमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी. जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैरी आउट करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को, जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को. दिस बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ये कहाँ पे टेक प्लेस होते हैं? हमारी बॉडी में. और ये प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक वेस्ट को, विच इफ एक्यूमुलेटेड may harm the organism. Okay, तो इस प्रोसेस को लाइक दस द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, जो प्रोसेस है किसका? रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट का फ्रॉम बॉडी से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बॉडी के अंदर नहीं रह सकता. दिस रिमूवल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है बाय विच हार्मफुल वेस्ट कंटेनिंग नाइट्रोजन आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. नाउ क्लियर? बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकालना ही हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं. इसमें देखो जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया. ठीक है, तो पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं जो प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन के थ्रू. ठीक है, इसको रिमूव करा जाता है बाय लंग्स. यूरिया की बात करेंगे, ये प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज प्रोटीन इन द लीवर, और ये रिमूव होता है किडनी के थ्रू. रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. इस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर एक्यूमुलेशन इन द बॉडी इज़ पॉइजनस एंड कैन हार्म. इसका अगर एक्यूमुलेशन बॉडी के द्वारा हो गया तो ये हमारे लिए पॉइजनस हो सकता है और हार्म कर सकता है. अब पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो ये रहा आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब आपने हार्ट पढ़ा था, ठीक है, उसमें आपने एओर्टा पढ़ा था. एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था. ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड आपका आएगा. ठीक है, और वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो वेस्ट चीज़ें हो सकती हैं. अब यहाँ देखो एओर्टा के थ्रू ब्लड आया. अब देन आपकी किडनी. ठीक है, ये देखो रेड कलर की रीनल आर्टरी है. नाउ दिस इज द ब्लैडर एंड दिस इज यूरेथ्रा एंड दिस इज यूरेटर एंड दिस इज रीनल वेन एंड दिस इज वेना कावा. इसमें डायग्राम में ब्लू एंड रेड कलर में मैंने डायग्राम बनाया. ब्लू का मतलब हो गया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है. और रेड का क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड. बट ऐसा रियल में नहीं होता, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरीके का बनाया गया है. तो देखो किडनी क्या है. किडनी एक तरह की बीन शेप होती है. इसको फिल्ट्रेशन ऑर्गन कहते हैं. ये रिमूव क्या करती है? हमारी यूरिया को, वेस्ट सॉल्ट को, एक्सेस ऑफ वाटर को फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. यूरिन के फॉर्म में ये बाहर डिस्कार्ड कर देती है. ये येलो लिक्विड वेस्ट होता है. ह्यूमन के बाद दो किडनी होती है, ठीक है, लेफ्ट राइट. ईच किडनी इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन. एक एक आपकी किडनी जो है बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट बनाती है, जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं. नेफ्रॉन जो है कब शेप होता है? बोमिन कैप्सूल एट द अपर एंड एंड लोअर एंड एंड नेफ्रॉन इज अ ट्यूब्यूल. 10 अगर हम बात करें नेफ्रॉन बराबर बोमिन कैप्सूल प्लस ट्यूब्यूल, यह हो सकता है. वन एंड ऑफ ट्यूब्यूल, अगर एक एंड हम ट्यूब्यूल की बात करेंगे वो कनेक्टेड होता है किससे? बोमिन कैप्सूल से. और अदर की बात करेंगे तो यूरिन कलेक्ट होता है डक्ट से. कहाँ की? किडनी से, ऑफ द किडनी. जो बोमिन कैप्सूल होता है हैज़ अ नंबर ऑफ स्मॉल ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. ठीक है, और जो ग्लोमेरुलस होता है ये कहाँ से आता है? ये रीनल आर्टरी से आता है. ब्रिंग करता है ब्लड कंटेनिंग वेस्ट एंड द अदर कनेक्ट टू द रीनल वेन थ्रू द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल. जो रीनल वेन होती है कैरीज करती है क्लीन ब्लड को. देखो रीनल अब हम लोग बात करेंगे यूरेटर. इस यूरेटर की बात करेंगे, ठीक है. दीज आर टू ट्यूब्स है, यस, 1 and 2.
ठीक, सिंपल। दीज आर टू ट्यूब्स विच कैरी यूरिन फ्रॉम ईच किडनी, किडनी से जो है देखो यूरेटर में ये 2 ट्यूब्स होती है, ठीक है, 2 ट्यूब्स, एक ये ट्यूब्स और एक ये ट्यूब्स। ये क्या कैरी करेगी, ये यूरिन को कैरी करती है जो कि किडनी के थ्रू आता है, ठीक है, कैरी यूरिन फ्रॉम ईच किडनी एंड ओपन इनटू यूरेनरी ब्लेडर। और कहाँ पर ओपन होती है, इस यूरेनरी ब्लेडर में, ठीक है। यूरेनरी ब्लेडर क्या होता है, ये स्ट्रेचेबल बैग होता है। अब ये जो है ये इतना छोटा सा नहीं होगा, ये जैसे कभी कभी पी रोक लेता है ना इंसान, तो वो कहते नहीं कि एकदम भर गया, तो ये जो है थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है। विच स्टोर यूरिन्स अनटिल द ब्रेन सिग्नल्स टू रिलीज, ये भरता रहता है और जब हमारा ब्रेन सिग्नल देता है कि अब ये भर चुका है, इसको जो रिलीज़ करना है, तब जाकर इसको रिलीज़ किया जाता है। यूरेथ्रा, यूरिन इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा देखो, इस यूरेथ्रा के थ्रू जब ब्रेन ने सिग्नल दिया, इस यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन डिस्कार्ड कर दिया गया। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, तो इसमें हम लोग नेफ्रॉन पढ़ेंगे प्रोसेस में। देखो ये डायग्राम इससे पहले भी मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ, सिर्फ डायग्राम। अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा होगा तो आप उसको जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो इसमें डायग्राम में क्या बनाया गया है, ये आपका है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। यूरिन फ्लोज इनटू रीनल पेल्विस, यहाँ पर ये क्या है आपका डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबूल, ये आपका ग्लोमेरुलर, दिस इज एफरेंट एट्रियोल, दिस इज एफरेंट एट्रियोल, दिस इज interlobular artery, this is venule, this is tubule, peritubular capillary network and interlobular vein, ठीक है। ये पूरा हो गया आपका। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो फंक्शन होता है ग्लोमेरुलस का, इज अ फिल्टर टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट। इसका जो फंक्शन है ग्लोमेरुलस का, ये फिल्टर करता है ब्लड जो कि पास करे जाते हैं इससे, ठीक है। देखो ये कैपिलरीज टाइप की बनी हुई है ना, तो यही आपका बता रहे हैं। इट लेट्स सब्सटेंस लाइक, ये क्या क्या सब्सटेंस को लेट करता है, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर, यूरिया पास इनटू बोमेन कैप्सूल एंड फ्रॉम देयर इनटू द ट्यूब्यूल। इन ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल क्या है, ये वाला आपका जो ट्यूब्यूल बना हुआ है, ठीक है, अंदर। तो इन ट्यूब्यूल ऑल यूजफुल सब्सटेंस गेट रीअब्जॉर्ब्ड, जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है वो सब के सब एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। वेयर एज हार्मफुल सब्सटेंस क्या, जैसे यूरिया, अनवांटेड सॉल्ट, एक्सेस वाटर, ये उसी ट्यूब्यूल में रह जाते हैं। अब ट्यूब्यूल क्या करेगा, ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन देन कैरीज दीज वेस्ट एज यूरिन, इसको लेकर जाएगा एज अ यूरिन एंड कलेक्टिंग डक्ट में ऑफ द किडनी फ्रॉम वेयर इट टेकन इनटू द ब्लैडर वाया यूरेटर, ठीक है, लेके गया कंडक्टिंग डक्ट से, देखो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट, और फिर उसके बाद इसको ब्लैडर के थ्रू यानी वाया यूरेटर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। दिस वेस्ट इज फाइनली रिमूव थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट, अब बात आती है एक्सक्रीशन इन प्लांट की भी। प्लांट में भी एक्सक्रीशन होगा, तो प्लांट में क्या होगा, प्लांट गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इनटू द फॉलोइंग मैनर्स। कैसे, एक इसमें होता है गैसियस वेस्ट, वाटर वेपर, सॉलिड वेस्ट, गम एंड रेजिन, ठीक है। तो गैसियस वेस्ट, गैसियस में क्या आ जाएगा आपका, CO2 आ जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ये एक्सपेल्ड होते हैं फ्रॉम स्टोमेटा, ठीक है। वाटर वेपर में फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन, सॉलिड वेस्ट में स्टोर इन द प्लांट बॉडी थ्रू शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, इसके थ्रू। नाउ गम्स एंड रेजिन में ये एक्सक्रीट करता है फ्रॉम द लेंटिकल्स इन द बार्क, ठीक है। सम वेस्ट आर एक्सक्रीटेड बाय द प्लांट इन द सॉइल अराउंड देम, कुछ सॉइल में भी एक्सक्रीट किए जाते हैं। अब ये पूरा मैंने बता दिया, अब एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं। प्लांट का कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, एक्सक्रीटेड ड्यूरिंग नाइट देन थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस, एंड एक्सक्रीटेड ड्यूरिंग द डे, डे में ही थ्रू स्टोमेटा। वाटर वेपर कैसे होगा, एक्सक्रीट प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, इन द मोस्ट प्रोसेस, और एक्सक्रीटेड ड्यूरिंग बोथ डे एंड नाइट थ्रू किसके, ट्रांसपिरेशन के थ्रू।
स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट कहाँ पर जो प्रोड्यूस हुआ, एक्सक्रीटेड थ्रू शेडिंग ऑफ लीव्स एंड पीलिंग ऑफ बाग एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स. गम एंड रेजिन में प्रोड्यूस ड्यूरिंग कट्स टू बाग, एक्सक्रीटेड एट वेस्ट प्रोडक्ट इरेगुलरली थ्रू लेंटिकल्स. नाउ क्लियर. अब बात करते हैं, we learn that essential substance are created inside the body. हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जितना भी essential substance होते हैं वो create होते हैं inside the body of an organism. Thus अगर ये कहा जाए there should be a process, यहाँ पर एक ऐसा process होता है which can carry these essential substance to all parts so that it reach every cell of the body. यहाँ पे एक ऐसा जो process होता है जो क्या करता है, जितने भी essential substance होते हैं उनको पूरे पार्ट में जाके पहुंचाने का काम करता है. ठीक है. ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ. ट्रांसपोर्ट एक ऐसी लाइफ प्रोसेस है इन विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब, जिसमें जो है सब्सटेंस एब्जॉर्ब किया जाता है या मेड बनाया जाता है इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और ये कैरी करते हैं टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है. जो लार्ज ऑर्गेनिज्म होती है इनको ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, स्पेशल टिश्यूज़ की एंड ऑर्गन की, विच कैन पिक अप, जो क्या कर सकती है कि इसेंशियल सब्सटेंस को पिक कर सके, जैसे कि फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर. ठीक है. और उसको दूसरे तक पहुंचा सके, पार्ट तक. ठीक है. अब एक्सक्रीशन इन एनिमल में हम लोग देख लेते हैं. ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होता है. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल. ये डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा, तो इसमें वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये लेट आउट हो जाएगा, यानी बाहर निकाल दिया जाएगा डिफ्यूज़न के थ्रू डायरेक्टली. किसी भी इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नाइट्रोजन वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट इज लाइक अमोनिया एंड वाटर आर रिमूव बाय कंट्रैक्टाइल वैक्यूल. कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो डायरेक्टली निकाल दिया गया डिफ्यूज़न के थ्रू, और अगर नाइट्रोजन वेस्ट है तो अमोनिया, जैसे कि अमोनिया एंड वाटर, वो रिमूव कर दिया जाता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू. ठीक है. तो डिपेंड कर रहा है ऑर्गेनिज्म के ऊपर. अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि फिशेज हो गई, बर्ड्स हो गई, तो इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट आर डिफरेंट टाइप्स. इसमें डिफरेंट टाइप्स के होंगे. जैसे कि अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें तो ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग नेफ्रीडिया कहते हैं. ठीक है. इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन को नेफ्रीडिया कहते हैं, और इसकी स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है, और ये एक्सपेल्स करती है कार्बन डाइऑक्साइड को. ठीक है. फिशेस की बात करें तो इसमें अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है. ठीक है. बर्ड्स में एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड. ह्यूमन में कैसे, यूरिया के फॉर्म में, दे आर नाइट्रोजन वेस्ट. ठीक है. अब एक्सक्रीशन इन एनिमल में देख लेते हैं. ये आपका अमीनो ग्रुप है. ठीक है. ये आपका मैमल्स में आ गया, मोस्ट एम्फीबियंस हो गए, शार्क हो गया, सम बोनी फिशेज हो गई. यहाँ पे आपके बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स आ गए. यहाँ मोस्ट एक्वेटिक एनिमल इंक्लूडिंग ये मेनी फिशेज आ गई. तो क्या होगा, जो अमोनी न्यूक्लिक एसिड होता है से नाइट्रोजनस बेस्ड, ये अमीनो ग्रुप में आ जाएगा, एंड देन इन बर्ड्स में एज अ यूरिक एसिड फॉर्म करेगा. ठीक है. एक्सक्रीटरी. एनिमल और मैमल्स में क्या होगा, यूरिया के फॉर्म में, एंड फिशेज वगैरह में होगा अमोनिया के फॉर्म में. ठीक है. ये बात क्लियर हो गई. अब यहाँ पर मैंने लाइफ प्रोसेस का पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है. ये एक वन शॉर्ट वीडियो था, बट वन शॉर्ट में भी थोड़ा लार्ज बड़ा था. इट्स ओके, बट मैंने इसमें पूरा क्लियर कर दिया. अगर अभी भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं. मैं इसकी दोबारा वीडियो बना के दोबारा इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ. एंड प्लीज़ इसे सपोर्ट करते रहिए. और यहाँ पे मेरा लाइफ प्रोसेस डन हो गया. थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी.